हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जेपी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जेपी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो आज का हमारा टॉपिक है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी कि आरसीसीबी। तो आरसीसीबी क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है और उसमें मेन पार्ट्स क्या क्या रहते हैं, यानी कि उसका मेन इंटरनल सर्किटरी कैसा है वो भी जानेंगे। और साथ में जानेंगे उसमें रेटिंग्स क्या क्या आता है, उसमें करंट रेटिंग्स क्या आता है या फिर ट्रिपिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए वो भी देखेंगे। और ह्यूमन सेफ्टी के लिए और फायर सेफ्टी के लिए ये दोनों चीज के लिए इसको कैसे यूज़ करते हैं। और साथ में एप्लीकेशंस वाइज कौन सा रेटिंग का आरसीसीबी कौन सा एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है वो भी साथ में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर यानी कि आरसीसीबी। तो फ्रेंड्स, आरसीसीबी का फुल फॉर्म होता है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर मतलब ये एक सर्किट ब्रेकर है जो कि अपने को प्रोटेक्शन देता है एग्नेस्ट अर्थ लीकेज और अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट भी होता है तो भी ये प्रोटेक्शन देता है अपने को, या फिर अर्थ लीकेज होता है जैसे कि अपने को शॉक लगता है तो उस कंडीशन पे भी अपने को एक प्रोटेक्शन देता है। तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बोल दूँ कि जो इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज होता है उसमें फायर hazard से बचने के लिए ये आरसीसीबी का भी यूज़ करते हैं। यानी कि क्या होता है, जो अर्थ फॉल्ट होता है फिर अर्थ शॉर्ट होता है तो उस कंडीशन पे ये इंस्टेंट ट्रिपिंग देता है। उससे क्या होता है, फायर होने का यानी फायर hazard उसका जो चांसेस है वो भी कम होता है। वो कैसे कम होता है वो भी तो आगे देखेंगे और उसके बारे में तो डिस्कशन करेंगे। तो भी इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे। तो वर्किंग प्रिंसिपल देखेंगे तो उसके थोड़ा पार्ट्स भी देख लेते हैं क्या क्या, यानी कि इसका मेन अंदर सर्किटरी कैसा है। तो सर्किटरी देखेंगे तो ये आ गया अपना कोर आ गया, और कोर में ये हो गया फेज का कॉइल, ये न्यूट्रल का कॉइल, और ये हो गया सेंसिंग कॉइल। तो फेज और न्यूट्रल का कॉइल में जो रेशियो रहेगा वो सेम रहेगा, और इसका डायरेक्शन भी देखेंगे, डायरेक्शन उल्टा रहेगा। यानी कि इसमें आर फेज का जैसा रहेगा वाई फेज का उसका उल्टा रहेगा। मतलब इसमें अगर 1 एम्पियर जाएगा और इसमें भी 1 एम्पियर जाएगा, यानी कि इक्वल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा रिवर्स होके। तो उसके वजह से क्या होगा, जो समेशन ऑफ दोनों का समेशन में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो जीरो हो जाएगा। आपको तो समझ में आ रहा होगा, समेशन मतलब आपको समझ में आता होगा। यानी कि इसमें अगर 1 एम्पियर जा रहा है एक डायरेक्शन पे, इसमें उल्टा डायरेक्शन पे जा रहा है, मतलब ये एक तरफ, मतलब इसमें पॉजिटिव आ रहा है इसमें नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। यानी कि 1 आ रहा है इधर भी 1 आ रहा है, +1 -1 जीरो कैंसिल। इसमें जो सेंसिंग कोयल है इसमें कुछ भी नहीं आएगा। अपना ट्रांसफार्मर का जैसा हो गया, मतलब प्राइमरी में अभी कुछ नहीं है तो सेकेंडरी भी कुछ नहीं आएगा, जीरो। जैसे ही कोई डिफरेंस आएगा यानी कि बीच में इधर, तो क्या हो गया, इधर ये टच है तो टच होने से इसका शॉक लग रहा है, तो शॉक लगने की वजह से क्या रहा है, तो अर्थ में करंट जा रहा है। तो फेज में आ रहा है करंट वो डिवाइड हो गया, एक तो न्यूट्रल होकर लोड होकर एक जा रहा है, प्लस इसमें ऐड हो गया कौन सा, आई जो अर्थ में करंट जा रहा है ह्यूमन बॉडी के होके अर्थ में जो जाने वाला करंट वो एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा जो करंट है वो क्या होगा, अभी एक्स्ट्रा करंट की वजह से जो समेशन आ रहा था दोनों का, जो समेशन में जीरो हो रहा था पहले वो भी जीरो नहीं होगा। वो डिफरेंस के वजह से इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा, यानी कि कोर में करंट फ्लो होगा। और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये जो कॉइल है सेंसिंग कॉइल इसको कट करेगा करंट, और जैसे कट करेगा कॉइल, मतलब जो अपना ट्रांसफार्मर के जैसा अपना ये है, जैसे ट्रांसफार्मर जैसे काम करता है वो वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से इसमें ईएमएफ जनरेट हो रही है। ईएमएफ यानी कि इसमें भी करंट फ्लो होने लगेगा। और इसमें करंट फ्लो होता है, क्या होता है, जो रिले है, मतलब जो रिले कॉइल है उसमें भी करंट फ्लो होगा। तो रिले में करंट फ्लो होने से क्या होगा, ये जो अपना मैकेनिज्म है उसको ट्रिप करेगा, यानी कि इसमें फोर्स क्रिएट होगा और ट्रिप, मतलब वो ट्रिप करा देगा। तो ऐसे है कि इसमें ये ऐसे मैकेनिज्म है, इसकी वजह से अपना बहुत फ़ायदा हो रहा है, ह्यूमन सेफ्टी अपने को मिल रहा है। तो जब नॉर्मल टाइम रहता है उसमें क्या हो रहा है, नॉर्मल टाइम पे सेम ही करंट रहेगा, यानी कि 1 एम्पियर जा रहा है इधर भी 1 एम्पियर जा रहा है, तो दोनों इक्वल, यानी कि दोनों इक्वल करंट जा रहा है तो समेशन का करंट जीरो है। समेशन करंट जीरो है यानी कि दोनों में, मतलब इसको पॉजिटिव है इसको नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, मतलब +1 -1 जीरो, तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। और जैसे इसमें डिफरेंस आया 1 ये 0.8 200 मिली एम्पियर का इसमें डिफरेंस आया, तो जो कोर में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उसको टेस्ट करने के लिए अपने को एक फैसिलिटी मिलता है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, हमें एक पुश बटन रहता है, टेस्ट पुश बटन, उसको प्रेस करते तो ट्रिप करता है। तो उसमें क्या होता है, जो रजिस्टर है उसके इनकमिंग का एक साइड का
जुड़ा रहता है और आउटगोइंग का दूसरा साइड का। तो उससे क्या हो जाता है, जो ये वाला कोर है, ये देखिए अपना जब ये पुश बटन दबाते हैं तो ये जो कोर है वो बाईपास हो जाता है, इसमें करंट ही नहीं फ्लो होता है बट इसमें करंट फ्लो होता है, तो उसकी वजह से डिफरेंस आ जाता है इसमें। तो ये देखिए उसके करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो गया, ऐसा जाके वो डायरेक्ट गया न्यूट्रल पे, तो उसकी वजह से डिफरेंस आया। और डिफरेंस आने की वजह से यानी कि रेसिडुअल का मतलब भी ऐसा होता है। रेसिडुअल मतलब न्यूट्रल है, फेज है, दोनों में इक्वल करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जितना जा रहा है उतना रिटर्न नहीं आ रहा है, रिटर्न उतना ही आना चाहिए और उसमें डिफरेंस आता है तो रेसिडुअल हो गया। तो वो प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं नॉर्मली। और टेस्ट पुश बटन के वजह से मदद से हमें उसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि वो मैकेनिज्म ओके है कि नहीं। आपको भी चेक करना चाहिए बीच बीच में, एवरी मंथ में हो जाए या फिर 15 डेज में, वीकली, आपको भी एक बार चेक करना चाहिए कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। आपका सेफ्टी का सवाल है तो आपको हर वीक में या फिर हर मंथ में एक बार आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए पुश बटन से। अगर पुश बटन से नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं है, मतलब आपका हो सकता है ठीक रहेगा, रजिस्टर ख़राब हो गया रहेगा या फिर पुश बटन का कॉन्टैक्ट खराब हो गया रहेगा, तो उस कंडीशन पे भी नहीं करते। तो उस कंडीशन पे भी दूसरा मेथड से आपका इनकमिंग पे एक लगाना है वायर, मतलब एक टेस्ट लैंप लेके आना है आपको, सीरीज लैंप या फिर कोई लोड ऐसा लेके आना है, उसका एक साइड में एक को लगाना है फेज में और एक आउटगोइंग का, मतलब इनकमिंग का पेज, आउटगोइंग का न्यूट्रल, उसमें अगर जोड़ देंगे तो वो भी ट्रिप कराएगा। उसके लिए प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि वो कैसा काम करता है। अगर उसका टेस्ट लैंप यानी कि टेस्ट पुश बटन खराब हुआ है तो टेस्ट लैंप से हमें कैसे कर सकते हैं चेक, टेस्ट लैंप या फिर ऐसा कुछ भी लोड लगा के। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है, वो टाइट को भी शॉर्ट नहीं करना है, उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है, हॉट सर्किट नहीं होगा, इसके ऊपर आपको पूरा ध्यान रखना है। मतलब ऐसा कभी कभी हमें मतलब बाय मिस्टेक हमें कर सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल से नहीं रहेंगे, कोई बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल रहेगा तो भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा मिस्टेक हो सकता है कि आप ऐसा कोई बाय मिस्टेक कोई क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ लिंक मार देगा डायरेक्ट, एक वायर लेके इधर लगेगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो वो एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए आपको, और आप मतलब उसके लिए ऑथोराइज नहीं है, फिर आपको उतना नॉलेज नहीं है, और नॉलेज भी है साथ में, आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर नॉलेज नहीं है तो चीज़ नहीं करना है आपको, मत करिए, या फिर आप रिप्लेस कर दीजिए, नहीं तो किसको कोई पर्सन को बुला के लीजिए जो इलेक्ट्रिशियन से, उनको बुला के आप चेक करा लीजिए। तो अभी जान लेते हैं उसका रेटिंग के ऊपर। तो इसका रेटिंग क्या क्या है, तो रेटिंग जो नॉर्मली आता है अपना, वो कौन सा आता है, 30 मिली एम्पियर का आता है। ये हो गया अपना रेसिडुअल करंट लिमिट। रेसिडुअल करंट लिमिट मतलब जो ट्रिपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए, अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन के लिए, जो हो गया हमारा 30 मिली एम्पियर का आता है। 100 मिली एम्पियर का आता है नॉर्मल, जो ज़्यादा यूज होता है, 30, 100 और 300 मिली एम्पियर का। और दूसरी चीज़ है जो रेटेड करंट, यानी रेटेड मतलब IN जो बोलते हैं नॉर्मली, जैसे MCB में रहता है, यानी कि उससे ऊपर तो नहीं यूज़ कर सकते, मतलब ऊपर ज़्यादा टाइम मतलब करते तो ओवरलोड कंडीशन आता है, तो उसको ओवरलोड नहीं होगा, इसलिए आपने को वो भी एक रेंज देखना पड़ता है, इतना करंट में हमें उसको रन करा सकते हैं रेटेड करंट। जैसे कि अपना 6 एम्पियर हो गया, 10 एम्पियर हो गया, 16 एम्पियर हो गया, 20 एम्पियर हो गया, या फिर 30 एम्पियर हो गया, 32 एम्पियर, 40 एम्पियर, 62 एम्पियर, ऐसे सब रहता है उसका नॉर्मली। वो सब रेटिंग्स हो गया करंट रेटिंग्स। नॉर्मली जो RCCB का मेन रेटिंग हमें बोलते हैं, वो RCCB का 30 मिली एम्पियर जो हो गया रेसिडुअल करंट लिमिट हो गया। और ये जो बोल रहा हूँ 60 एम्पियर या फिर 62 एम्पियर या फिर 32 एम्पियर या फिर 40 एम्पियर, ये जो सब हो गया ये अपना रेटेड करंट लिमिट हो गया, यानी कि इसका उतना करंट भी उसको रेटेड है, वो उसके जो कॉन्टैक्ट्स बना है या फिर उसका जो डिज़ाइन हुआ है उतना करंट फ्लो कराने के लिए, वो लोड उतना डाल सकते हो हमें। ये हो गया रेटिंग के बाद। तो रेटिंग के बाद हमारा एप्लीकेशन वाइज देखेंगे, तो कौन सा एप्लीकेशन के लिए कौन सा कितना रेटिंग का यूज़ करते हैं। रेटिंग मतलब रेसिडुअल करंट कितना होगा, तो उसके हिसाब से हमें सिलेक्शन करते हैं कहाँ यूज़ करना है। तो नॉर्मली हमारा जो घर में यूज़ करते हैं और इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं, जिस जगह पे ह्यूमन का कॉन्टैक्ट, ह्यूमन बॉडी का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, ऐसा कुछ टूल्स रहता है, इलेक्ट्रिक टूल्स हो सकता है या फिर कोई ऐसा टूल्स रहता है जिसमें आदमी को पूरा पकड़ के काम करना पड़ सकता है, ऐसा कुछ मतलब जैसे कि अपना ये हो गया वेल्डिंग मशीन से हो गया या फिर ग्राइंडर से हो गया, तो उस कंडीशन पे हमें 30 मिली एम्पियर का यूज़ करते हैं, मतलब कटिंग
वगैरह के लिए वो टूल्स को आदमी हमेशा पकड़ के रखता है, यानी कि उसमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, उसमें उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो ह्यूमन मतलब आदमी को पूरा शॉक लग सकता है, इसलिए 30 मिली एम्पियर को उसमें सिलेक्शन करते हैं। डोमेस्टिक हो गया और इंडस्ट्रियली में ये सब एप्लीकेशंस हो गया। सेकंड जो आ गया 100 मिली एम्पियर का, तो 100 मिली एम्पियर का क्या यूज़ करते हैं हमें, तो लाइटिंग स्लॉट रहता है इंडस्ट्री में, यानी कि लाइट्स वगैरह रहता है, उसमें ह्यूमन बॉडी का कुछ नहीं है, बट फायर सेफ्टी के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो केमिकल इंडस्ट्री रहेगा तो उस जगह पे नॉर्मली फायर हाजर्डस होने का चांसेस रहता है, तो इसलिए 100 मिली एम्पियर सिलेक्शन ही उधर करते हैं, ताकि लाइटिंग लोड के लिए जो लाइट्स वगैरह है उसमें 100 मिली एम्पियर का यूज़ करते हैं हमें। तो उसके बाद आया हमारा 300 मिली एम्पियर। तो 300 मिली एम्पियर जो हो गया हमारा आरसीसीबी, वो सब नॉर्मली मोटर्स वगैरह हो गए, ड्राइव्स और बाकी जो हीटिंग सिस्टम्स वगैरह हो गए, जिसमें जो प्रोडक्शन एरिया है या फिर कोई इक्विपमेंट्स है, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स जो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी के साथ उतना कॉन्टैक्ट नहीं होता है, उस जगह पे हमें यूज़ करते हैं 300 मिली एम्पियर का। जैसे 30 मिली एम्पियर ह्यूमन बॉडी के लिए तो हार्मफुल है, अगर वो शॉर्ट टाइम के लिए है तो उतना हार्मफुल नहीं है, इसलिए 30 मिली एम्पियर चूज़ करते हैं हमें ह्यूमन सेफ्टी के लिए, यानी कि 30 मिली एम्पियर का यूज़ करते हैं घर में। और 100 मिली एम्पियर का करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, 100 मिली एम्पियर का करते हैं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, 100 मिली एम्पियर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, तो उसमें ह्यूमन बॉडी को जो मसल्स वगैरह है उसको डैमेज ज़्यादा आएगा, तो उस कंडीशन पे हमें 30 मिली एम्पियर ही प्रोवाइड करते हैं, यानी कि प्रीफर करते हैं। आरसीसीबी के एडवांटेजेस क्या है, आरसीसीबी का मेन एडवांटेजेस ये अपने को ह्यूमन सेफ्टी दे रहा है रिलेटेड टू अर्थ फॉल्ट, यानी कि अर्थ फॉल्ट या फिर अर्थ लीकेज होता है तो ये कंडीशन पे अपने को प्रोटेक्ट करता है, शॉक से प्रोटेक्शन कर रहा है। जो पिछले वाला वीडियो पे हमें बात किए थे एमसीबी, या फिर जो एमसीबी हो गया अपना, एमसीबी खाली शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड पे प्रोटेक्शन दे रहा है, बट आरसीसीबी अपने को शॉक से बचाता है। ये बहुत एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है, इसका जो मेन एडवांटेज वही है शॉक प्रोटेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक प्रोटेक्शन अपने को प्रोवाइड करता है, तो इसका ये खासियत है। तो ये है एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे तो उसमें ओवर करंट यानी कि ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट वाला प्रोटेक्शन नहीं है, तो अलग से अपने को एमसीबी लगाना पड़ेगा। डिसएडवांटेजेस ये है, बाकी डिसएडवांटेजेस कुछ नहीं है। हाँ, और एक चीज़ है जो आरसीबीओ आता है एज कम्पेयर टू आरसीबीओ, तो आरसीबीओ में ओवर करंट है, यानी कि ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट है, अर्थ फॉल्ट है, तो वो वाला पे अपने को सब मिल रहा है, बट आरसीसीबी में ये प्रोटेक्शन नहीं है, खाली ओनली अर्थ फॉल्ट का है, बाकी ओवर करंट और ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट नहीं है इसमें। और साथ में इसका जो कॉस्ट है एज कम्पेयर टू एमसीबी, ये कॉस्ट बहुत हाई रहता है, ये कॉस्टली आता है, तो कॉस्टली की वजह से बहुत सारे लोग इसको नहीं लगा पाते घर में या फिर इंडस्ट्री में, वो कॉस्ट एक बड़ा मैटर है, तो इसके डिसएडवांटेज कॉस्ट ही है, बाकी तो एडवांटेजेस ये। तो मेरा ये सलाह रहेगा, आप घर में ज़रूर आरसीसीबी या फिर आरसीबी यूज़ कीजिए, उसका एडवांटेजेस आपको बहुत मतलब उसका एडवांटेजेस बहुत है, उसका कीमत पे बात नहीं कर सकते। ये लाइफ सेव करता है, लाइफ सेवर है, एक गेम चेंजर है, अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक गेम को चेंज करता है, यानी कि जो लाइफ सेव करता है, मतलब ये बहुत बड़ा बात हो गया। और साथ में आपको कनेक्शन का बात करेंगे ना, कनेक्शन कैसा करना है, पहले आपको आरसीसीबी नहीं लगाना है, पहले ओवरलोड शॉर्ट सर्किट वाला प्रोटेक्शन रहेगा, यानी कि एमसीबी रहेगा, उसके बाद आपको आरसीसीबी लगाना है, यानी कि एमसीबी का आउटगोइंग के बाद उसका आरसीसीबी का इनकमिंग में आएगा, फिर आरसीसीबी का आउटगोइंग से अपना घर का जो लोड है उसमें कनेक्ट करना है, ऐसे करके आप यूज़ करना है। कभी आरसीसीबी को खाली आरसीसीबी नहीं लगाना है, या फिर डायरेक्ट अपने को आरसीसी मतलब पहले आरसीसीबी नहीं लगाना है, पहले एमसीबी लगाना है, एमसीबी के बाद ही आरसीसीबी लगाना है। पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे एमसीबी के ऊपर, और वो वाला वीडियो आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, जाके आप जरूर देखिए। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आरसीसीबी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे वाला बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिलेगा पहला अपडेट। और आपको कोई ऐसा वीडियो चाहिए रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल या फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, तो उसके ऊपर आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू।